हेलो दोस्तों, हम लोग का रीजनिंग का जो सेशन चल रहा है बैठकीय बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था में हमारा ये नेक्स्ट है, रेखीय हो गया है। चार पार्ट, उसका चार पांच पार्ट हो गया है। और आपका जो बड़ा और छोटा, ग्रेटर देन लेस देन, उसका भी चार पांच भाग उसका भी हो गया है। ठीक है। तो जो बैठक व्यवस्था में हमारा क्या होता है कि एक रेखीय क्वेश्चन होता है, एक ग्रेटर देन लेस देन होता है, एक सर्कल वाला होता है। ठीक। तो हमने दो तो पढ़ चुके हैं, दो हमारे पार्ट बन चुके हैं। उनमें भी आपका 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप हमारे जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। बेहतरीन तरीके से, जो शायद यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, और मैं पूरी रीजनिंग ऐसे ही पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है। एक बहुत ही मॉडर्न और प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक। काफ़ी टाइम लगा है इस तरह की चीज़ों को हमने, क्योंकि हमने इसी तरह से रीजनिंग को पढ़ा है। मेरा पढ़ने का ऐसे ही रहा, एकदम बचपन आपकी तरह, बचपन बच्चे की तरह। जैसे बच्चा एक इन्वेंशन करता है ना कि किस चीज़ को ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो उसी तरह से मैंने रीजनिंग में पढ़ा है। और रीजनिंग ठीक रहा है, ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छी रीजनिंग रही है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो हम सोच रहे थे कि वही चीज़ें आपसे भी शेयर करें, तो हमने एक चैनल खोला है, तो आज आपको चैनल पर पढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा वही बैठक व्यवस्था का वृत्तीय व्यवस्था। वृत्तीय व्यवस्था में हम लोग क्या देखेंगे, मॉडर्न तरीके से। हम शुरू से कर रहे हैं मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल तरीके से, कि एकदम आप उस चीज़ को फील करो कि हाँ ऐसे हो रहा है, या मैं ही उसके अंदर हूँ, उस सिस्टम के अंदर मैं ही हूँ। ठीक है। तो वो वाली व्यवस्था है हमारे पास। ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि आप ही हो वहाँ पर। ठीक। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। पहले हमने दो सेशन, हमने आपको बताया कि दो सेशन हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला है वृत्तीय। तो वृत्तीय में भी हमारा कुछ पार्ट होंगे, जैसे ये आपका वृत्तीय है। ठीक। व्यवस्था है। ठीक है। तो वृत्तीय व्यवस्था में क्या होता है कि जब क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या करता है कि क्वेश्चन एक करता है कि मान लीजिए कोई 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 या 10, कुछ भी जितने भी व्यक्ति हैं, एक सर्कल वाले टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो सर्कल वाले टेबल इन द सेंस कि मतलब जो गोल में जो होता है, आप भी बैठे होंगे, चाय की पार्टी की होगी या चाय पिए होंगे अपने दोस्तों के साथ, तो अक्सर मिलता है ऐसे सर्कल वाला। या आपको एक आयताकार मिलता है, दो ही टाइप का मिलता है, या तो आयताकार होगा या आपका सर्कल वाला होगा। उसको बैठ के 4-5 लोग, दोस्त लोग चाय पीते हैं। ठीक। तो 10, मतलब जस्ट वैसे इमेज कीजिए आप अपने दिमाग के अंदर कि 8 दोस्त हैं, और एक गोल मेज के पास बैठ करके चाय पी रहे हैं। ठीक है। और किसके राइट में कौन है, कौन किसके लेफ्ट में है, यही बात पूरी रीजनिंग में की जाती है सर्कल वाले में। ठीक है। तो उसी सर्कल को, व्यवस्था को देखेंगे। तो इसमें एक कहता है कि मैक्सिमम आता है क्या कि सेंटर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उसी तरह से होता है गेम में। जब गेम खेलते हैं हम कोई, तब तो सेंटर से बाहर मुँह करके बैठते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम सेंटर के तरफ ही मुँह करके बैठते हैं, या चाय पिए या खाना खाएं या बातचीत करें, तो हमारी मुँह जो होती है वो मेज के सेंटर की तरफ ही होती है। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम ऐसे ही आता है, सेंटर की तरफ। ठीक है। तो सेंटर की तरफ में क्या है, जैसे आप एक सर्कल, ये मेज है। ठीक। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है। एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये मेज है। ठीक है। तो इस मेज पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, मान लीजिए 4 व्यक्ति या 8 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है। तो इस सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अगर 4 व्यक्ति बैठा है, तो ऐसे हम लेते हैं कि आमने सामने बैठते हैं। नॉर्मली आमने सामने एक दूसरे के बैठते हैं ताकि बातचीत करने में आसानी हो, तो हम वैसे ही फिगर बनाएंगे। अब ठीक है। तो मान लीजिए एक यहाँ बैठा है, कोई एक व्यक्ति यहाँ बैठा है मान लीजिए। अब जस्ट इसके सामने बी इधर बैठा है, ताकि ये आसानी से आमने सामने बातचीत कर सके। ठीक है। इनको मेहनत न करनी पड़े गर्दन को घुमाने में, ऐसे वैसे। ठीक। आमने सामने बात कर सके। ठीक। अब एक व्यक्ति क्या किया, कुर्सी लगा के यहाँ बैठ गया, और एक यहाँ बैठा। ठीक है। मान लीजिए सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक। तो ये सामने की तरफ बैठ गए, ये सामने की तरफ बैठ गए। अब बातचीत में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक। कि इस व्यक्ति को अगर इससे बात करनी है तो आसानी से कर लेगा, इस व्यक्ति को आसानी से कर लेगा, इससे आसानी कर लेगा। सब वही वैसे ही बैठे हैं, बहुत कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी इनको चेहरे वो मुंडी घुमाने के लिए। तो अब इसी में वो क्या कहता है, अब बुक पे देखेंगे तो वो डायरेक्ट ऐसे बना देता है। ठीक। ये आपका इसका ये हो गया, ऐसे ये हो गया। ठीक। तो ये कह देगा इसका दायां है। ठीक। ये कह देगा इसका बायां है। ठीक है।
तो जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, वो ये चीज़ नहीं समझ पाते, यार ये दायां है ये बायां है, मतलब ये कैसे क्या है, ठीक है, कन्फ्यूजन होती है। तो वो क्या करता है बुक वाला, जो बुक में दिया है, वो इस व्यक्ति को मान के लेता है, ठीक है, इस व्यक्ति को मान के चलता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर है और इसका ये दायां है, इसका ये बायां है, ठीक। तो वैसे ही अगर इसको मिटा दीजिए, ठीक, इसको मिटा दीजिए, तो अब राउंड करेंगे, इसको दायां लेकर के राउंड करेंगे तो इसका भी दायां इधर ही होगा, तो इसका दायां भी इधर ही होगा, क्योंकि ये चेहरा इधर करके बैठा है, और इसका भी दायां ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा एक राउंड आ जाएगा दायां का, ठीक, पूरा राउंड, ठीक है। अब इसी चीज को क्या किया है कि इसको अब मिटा दीजिए, ठीक है, इसको अब मिटा दीजिए। अब उसने ऐसे कर दिया, ठीक, लिख दिया बायां, तो इसमें क्या किया है कि इस व्यक्ति का ये बायां साइड लिया है, तो इसका बायां, तो इसका भी बायां होगा, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे आपको, एकदम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, एकदम हमने बनाया है वो पीस, जिससे आपको पूरी तरह से आप ही उसमें घुस के अंदर पढ़ेंगे कि हाँ आप ही हैं, आप ही का मौजूद है, ठीक है। तो आप अभी ये थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि इसका बायां इधर ही होगा, ये अब इसका बायां ऐसे मुंह करके बैठा है ना, तो इसका बायां इधर होगा, ठीक। अब इसका बायां इधर होगा, ठीक है। तो ये पूरा इन सब का बायां ये हो गया, ठीक है, ऐसे इनका बायां हो गया, ठीक। अब ऐसे घूमेंगे तो इनका दायां हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात करता है वो, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये सेंटर की तरफ देख रहा है, उसका है, ठीक है। ये चार व्यक्ति जो हैं चाय पी रहे हैं, मान लीजिए चाय की प्याली रखी हुई है, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, सेंटर की तरफ देख करके, तो इनका दायां बायां ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर देखें, तो सेंटर से बाहर वाले में मैक्सिमम क्या होता है, गेम खिलाया जाता है बच्चों का, जैसे आप खेले होंगे कि कुर्सियाँ रख दी जाती हैं, या तो ऐसे लाइन में रख दी जाएगी या सेंटर में रख दी जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपका ये इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट जैसे मान लीजिए चार मित्र हैं, ये सेंटर से बाहर देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, ये सेंटर से बाहर देख रहे हैं, ठीक। तो हम किसी एक व्यक्ति को स्टार्टिंग वाले इस व्यक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं, इसको इसलिए लेकर सॉल्व करते हैं ताकि हमें हमारे लिए आसान हो जाए, लेकर के इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी, किसी को भी लेकर, लेकिन समझना यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आसान रहता है। जब आप एक बार यहाँ से समझ जाएंगे, मेन चीज़ को समझ जाएंगे, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर समझे नहीं हैं आप, तो कहीं से भी स्टार्ट करने में आपको दिक्कत होगी, फिर लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जो मैक्सिमम सबके साथ होता है, जो स्टार्टिंग में तैयारी करने आते हैं उनके साथ यही होता है। तो आप कभी भी यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब देखिए ये सेंटर के बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक। तो जब सेंटर के बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट किधर हो जाएगा, सेंटर के बाहर, यानी मैं ये सेंटर के बाहर हो गया मैं, ठीक है। तो मेरा राइट किधर हो गया, इस साइड हो गया, मेरा राइट इधर और लेफ्ट इधर हो गया, ठीक। तो ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, यानी ये दायां हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, बायां हो गया, ठीक। तो अब सारे व्यक्ति को ऐसे ही होगा, ठीक है। अपने आप को यहाँ पर सेट करके देखिए, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं इधर मुंह करके, तो आपका क्या हुआ, दायां तो ये हो गया ना, ये आपका दायां हो गया, ये बायां हो गया, फिर आप इधर किए हैं तो आपका ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, ठीक। ये आपका दायां हो गया, ये आपका बायां हो गया। अब फिर यहाँ पर बैठे हैं, मतलब ऐसे बैठे हैं, ठीक है। जैसे मैं उधर देख रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो मेरा ये वाला बायां है, ये वाला पोर्शन मेरा बायां है, दायां है, सॉरी। तो ये आपका दायां हो गया और ये आपका बायां हो गया, ठीक। अब उसके अपोजिट आ जाइए, मैं उधर देख रहा हूँ, अब इधर पलट के देखूंगा तो ये बायां का दायां हो जाएगा, ठीक, और ये आपका बायां हो जाएगा, ठीक। तो एक जो है सेंटर की तरफ देखता है, एक सेंटर से बाहर की तरफ देखता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो एक्चुअल में दिखेगा कैसे, आप उसके अंदर कैसे घुस के बैठेंगे जिससे कि आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक है। जब तक खुद को उसमें फील नहीं करेंगे तब तक वो आपका आसानी से होगा नहीं, ठीक। तो चलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइए, उससे बेस्ट तरीके से कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे हम अपने तरफ से, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए, ठीक, ये 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। पहले 4 व्यक्ति को समझते हैं। ए, ठीक, ABCD, ठीक है। इसमें भी मेंशन कर लीजिए ABCD, ठीक। तो ये सेंटर की तरफ दिख रहा है, ठीक है, मेज है। तो अब देखिए मेरे हाथ में एक मेज है, ठीक, ये जो पीछे बना है वैसे ही ये मेज है, ठीक है। ये व्यक्ति कोई है, जो ये व्यक्ति है यहाँ पर उसने क्या किया, बैठ गया है, ठीक। ये व्यक्ति यहाँ पर बैठ गया है, ठीक है। आप ही फील कर लीजिए कि ये आप है या मैं हूँ, ठीक है। दूसरे को आप मान लीजिएगा और मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बैठ गया, ठीक। अब मेरा एक मित्र है जो आप हैं, ठीक है, वो आप यहाँ बैठ गए, बोले ठीक है सर से बात करनी है, तो सर के सामने बैठ जाते हैं, आसानी से बात कर सकेंगे, ठीक है। तो आप मेरे सामने बैठ गए, ठीक। अब क्या है, 2 और बचे, तो वो इधर को बैठ गए, ठीक है। अब जस्ट इसके सामने एक बंदा बैठ गया, ठीक, ये बैठ गया, ठीक है। सेंटर की तरफ क्या किया, फेस कर लिए, सेंटर की तरफ फेस करके बैठ गए। अब इसी चीज को समझने के लिए ये जो चीज है, मान लीजिए बंदा ये ए है, ठीक है, ये सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। तो इस बंदे के राइट साइड, यानी ये मेरा, मैं हूं, और मेरा राइट साइड किधर होगा, आंखें इसलिए नहीं दिख रही है कि आंखें सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो इस बंदे के राइट साइड ये है, इस बंदे के राइट साइड, इसके राइट साइड ये है, ठीक। अब इसके राइट साइड ये है, अब इनके राइट साइड ये है, ठीक। ये मैं हूं, ये आप हैं, ये आपका 2 मित्र और है, ठीक है। तो इसके राइट साइड तो ये हुआ, इसके राइट ये हुआ, इसके राइट ये हुआ, यानी इसके दायां ये, इसके दायां ये, ठीक। आपको समझ में आया। और सेंटर की तरफ बैठे हैं। अब इसी को क्या करें हम, सेंटर के बाहर की तरफ ये देखें, ठीक है, सेंटर के बाहर की तरफ। तो घुमा दीजिए, मान लीजिए ये क्या हुआ, ये सेंटर से बाहर देख रहा है, ये भी बंदा जो है सेंटर से बाहर देख रहा है, ये भी आपका सेंटर से बाहर, और ये भी सेंटर से बाहर, ठीक। अब गेम खेलने लगे, तो सेंटर से बाहर दिख रहे हैं, तो ये मैं हूं, और इसमें से आप अपने आप को चुन लीजिए, ठीक है। तो जब मैं सेंटर से बाहर हूं, तो अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, यानी बाहर देख रहा हूं मैं। तो मेरा राइट साइड ये देखिए, जस्ट ये मैं हूं, ठीक, ये मेरा राइट साइड है, ये इनका राइट साइड है, ठीक है। तो इनके राइट साइड में कौन है, ये है, ठीक। तो इनका राइट साइड कौन सा होगा, ये होगा, ये वाली हाथ होगी इनके राइट। अब इनकी राइट साइड कौन वाली हाथ होगी, ये वाली होगी, ठीक। अब इनके राइट वाली ये होगी, ठीक। तो इनके राइट में ये बंदा है, इसके राइट में ये बंदा है, इसके राइट में ये बंदा है, ठीक है। ये मैं हूँ, ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए कि मैं हूँ, और इसमें से आप अपने आप को सेट कर लीजिए, ठीक है। और 2 दोस्तों को आप सेट कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए कि आपके इसमें से कोई एक दोस्त, 2 दोस्त हैं, ठीक है। तो ये राइट, ये मेरा राइट, ठीक। तो ये मेरा राइट, ये हाथ, ये वाला हाथ मेरा राइट, इनका ये वाला राइट, ठीक, और इनका ये वाला राइट, ये हाथ राइट, और इनका ये वाला हाथ राइट, ठीक। तो ये राइट हो गया, ठीक। अब देखेंगे लेफ्ट यानी दायां यानी बायां, तो इनका ये बायां हो गया, यानी मेरा ये क्या है, ये बायां है, ठीक है। तो ये बायां इनका, ये बायां इनका, ये बायां इनका, और ये बायां इनका, ठीक है। तो इस तरह से वो बोलेगा कि लेफ्ट से क्वेश्चन में यही 2 चीज़ें मेंशन करता है, या तो बोलेगा राइट से दूसरे स्थान पर, या जस्ट उसके राइट में है, या उसके सामने है, उसके अपोजिट है। इस तरह से क्वेश्चन में आपको मेंशन करके बताएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई 4 व्यक्तियों का। एक हमने बताया आपको सेंटर को लेकर के, ये सेंटर वाला हो गया आपको कि सेंटर में दिख रहा है,
और एक हो गया सेंटर से बाहर देख रहा है, ठीक है। तो सेंटर से बाहर देख रहा है तो ये हो गया, ठीक। सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर ये व्यक्ति दिख रहा है, ठीक। अब सेंटर के अंदर चलिए एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। बारीकी से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको एकदम से जो है आप सोएंगे ना या सो के उठेंगे तब भी आपके प्रश्न याद रहेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हुआ था। भले वो पात्र याद ना हो, नाम ना याद हो, लेकिन ABCD अगर करके आएगा तो याद रहेगा, लेकिन नाम से मेंशन करके आएगा क्वेश्चन तो याद नहीं रहेगा। लेकिन आपको पूरे आपका सीन याद रहेगा सोते वक्त और उठते वक्त, ये मेरा एकदम गारंटी है और वादा है आपसे। तो वो चीज़ें को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसा यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ाया है अभी तक, कोई भी नहीं। तो चलिए, तो ठीक ये सेंटर से सेंटर के बाहर की तरफ आ गया, और एक चलिए सेंटर के अंदर की तरफ फिर एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। इस बंदे को कह दीजिए भैया तुम घूम जाओ, ठीक है, चाय पी लो, ठंडा हो गया है। तो ये मैं घूम गया, ठीक। ये आपका मित्र घूम गया और ये आप घूम गए, ठीक है। तो अब सेंटर यानी अब मैं ये हो गया, मैं ये हो गया, इधर को मैं बैठा हूँ, ये आप हो गए। चाहे इसमें से कोई भी अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी आसान हिसाब से आसानी से अपने आप को मेंशन कर लीजिए तीन में से। तो मेरा क्या है, ये मेरा राइट है, ये वाला मेरा राइट है इसमें, ठीक है। तो इसके राइट में ये है, अब इनके राइट में ये है और इनके राइट में ये है, ठीक। ये आप है, ये मैं हूँ। तो वहाँ से आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे मेरे राइट में ये है तो आपके राइट में, क्योंकि आप उधर से देख रहे होंगे तो आप ये हैं, ये मैं हूँ, तो आपके राइट में ये हो गए, मेरे राइट में ये हो गए, तो इनके राइट में ये हो गए, ठीक। तो ये चीज़ें पूरी समझ में आ गई, 4 लोगों पर आपको समझ में आ गई। अब चलिए 8 लोगों पर समझ कर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि या तो 6 या 4 या 8 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग चलिए देखते हैं 8 लोगों पर क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं ऐसे मुझवानी, ठीक है। एक बंदा जो है वो गिर गया है, ठीक, उठा ले। जैसे मान लीजिए 8 व्यक्ति हैं, ठीक। ABCDEFGH, H तक 8 हैं, क्योंकि H 8 नंबर पर आता है। याद होना चाहिए आपको अल्फ़ाबेट का ये सीक्वेंस नंबर, जिससे कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको आसानी, और कोडिंग डिकोडिंग भी हम इससे भी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मान लीजिए A व्यक्ति है, ठीक। अब कह रहा है कि B व्यक्ति इसके राइट से दूसरा है, इसके राइट से दूसरा है। तो ये राइट इसका कौन सा है, यही होगा, दूसरा है मतलब राइट से। तो एक व्यक्ति यहाँ होगा, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये व्यक्ति है, और ये राइट से दूसरा हो गया B, ठीक। A के राइट से दूसरा B यानी 1 और 2, ठीक है। अब कह रहा है कि A और B के बीच में C बैठा है, A और B के बीच में C बैठा है, तो ये आपका C हो गया, ठीक। A और B के बीच में C बैठ गया। अब कह रहा है कि C बंदे के लेफ्ट से तीसरा कौन बैठा है, D। तो ये आपका लेफ्ट से तीसरा, यानी इसका लेफ्ट ये होगा, तो ये एक हो गया, और एक बंदा इधर भी कोई होगा, यहाँ पर कोई बंदा होगा, तो 1 2 और 3 यानी D तीसरे नंबर, C के लेफ्ट से तीसरे नंबर पर D। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और C के लेफ्ट से तीसरे पर D हो गया। अब पूछ रहा है कि A और D के बीच में E बैठा है, A और D के बीच में E बैठा है, तो ये E हो गया, ठीक। A और D के बीच में E हो गया। अब कह रहा है कि एक E के अपोजिट H बैठा है, E के अपोजिट H बैठा है, तो E के अपोजिट H हो गया, ठीक। और A के अपोजिट F, G, E के अपोजिट G, तो A के अपोजिट G, ठीक है।
अब ये सी है ना, ये सी है क्योंकि ये ए और बी के बीच में सी था, तो सी के मान कह रहा है कि सी के राइट साइड में चौथे स्थान पर एच बैठा है। ठीक, चौथे स्थान पर आपका एच बैठा है राइट साइड में। तो ये 1 2 3 4, ये 8 व्यक्ति आपका सेट हो गए। ठीक, ऐसा ही कहता है। तो हम पूरे क्वेश्चन को जितने भी हैं बैठक व्यवस्था का, सर्कल व्यवस्था का, पूरे क्वेश्चन को हम इसी तरह से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, पूरा प्रैक्टिकली ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। और एक पॉइंट और जो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए प्रश्न में क्या कहेगा, प्रश्न में कुछ नहीं कह रहा है कि वो केंद्र की तरफ देख रहा है कि केंद्र से बाहर की तरफ। मान लीजिए प्रश्न में वो ये मेंशन ही नहीं कर रहा है कि केंद्र की तरफ देख रहा है कि केंद्र से बाहर की तरफ देख रहा है। तो हम कौन सा मान के करेंगे, हम मान के करेंगे केंद्र के अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को जब वो कहीं मेंशन नहीं करेगा कि देख किधर आए, तो हम हमेशा केंद्र की तरफ मान के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमेशा केंद्र की तरफ मान करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पूरी तरह से आपको समझ में आ गई बैठक की व्यवस्था का। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, अभी इतने समझने की ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, इसको बार बार इस वीडियो को देखिए और ट्राई कीजिए कि एक्चुअल में क्या है, कैसे है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, इसको समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन के जब आएंगे प्रश्न तो सारे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, और समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा भाई साहब। चलिए